हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम जय राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौ माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल 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 भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल घर घर गाय पले गोपाल घर घर गाय हरे गोपाल गाय सुखी हो हे नंदलाल गाय सुखी हो हे नंदलाल गोरक्षा हो हे रघुलाल गोरक्षा हो हे रघुलाल श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की
श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगांव की, श्री मनोरमा माता की, श्री समृद्धि माता की, श्री महावीर नंदीशाला गोलासन नंदी धाम की, श्री रजत जयंती महामहोत्सव की, अनंत बलवंत श्री राम कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् रामचरित मानस जी की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, वैदिक सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र भाद्रपद मास में पंजाब प्रदेश के इस आस्तिक धार्मिक नगर लुधियाना में इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में श्री राम चरित्र के राम कथा के सर्वोत्कृष्ट वक्ता एवं सर्वोत्कृष्ट श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के समायोजकत्व में उनकी चरण सन्निधि में बैठ करके एवं पूज्य पूरे पंजाब प्रदेश में गो सेवा की अलख जगाने वाले श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जिनकी इस दास पर बड़ी कृपा है, बहुत वात्सल्य है, ऐसे हरिद्वार से पधारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी। और आज तो आलोक जी ने एक नया नाम बताया श्री रविंद्रानंद जी का है, मस्तराम बाबा। मस्तराम ही हैं, प्रसन्न रहते हैं सदा, अच्छी बात है। तो आज दो रूपों में उपस्थित हैं, एक तो श्री रविंद्रानंद जी और हमारे अत्यंत आदरणीय प्रिय और पूज्य श्रीमद् भागवत के और श्री राम कथा के अत्यंत परिमार्जित वक्ता और गो सेवा मिशन के एक समर्पित गो सेवक। हम तो कहते हैं कि हमारे श्री रविंद्रानंद शास्त्री जी से प्रेरणा नए जितने वक्ता हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा सुंदर आपका जीवन है और जीवन का सबसे बड़ा ये सौभाग्य है कि किसी संत का आश्रय और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। हमारे यहाँ वृद्धो यूनाभ्युदय मतिना श्रद्धया सेवनीय, वृद्धो यूनाभ्युदय मतिना श्रद्धया सेवनीय। वृद्ध की का सेवन युवा व्यक्ति के द्वारा अभ्युदय की कामना से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। युवावस्था में किसी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है
कि श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का खूब अनुग्रह और खूब कृपा प्रसाद हमारे शास्त्री जी को प्राप्त हो रहा है। और आज कितनी अच्छी बात आपकी वाणी से हम लोगों को सुनने को मिली कि भगवान ने संकल्प किया कि देवताओं को तो अमृत मिल रहा है, पर सबते अधिक मनुज मुहि भाए, उन मनुष्यों को मैंने क्या दिया? तो मनुष्यों को मुझे अक्षय अमृत की प्राप्ति करानी चाहिए, और वह अक्षर अमृत का क्षरण करने वाली जो भगवान की कृपा शक्ति करुणा शक्ति है, जगत धात्री जगत जननी पूज्या गो माता ही है, जो केवल अपने गव्य पदार्थों से ही अमृत का क्षरण नहीं करती। सच्ची बात तो यह है कि गाय रोम रोम से अमृत का क्षरण करती है, रोम रोम से अमृत का क्षरण करती है। बहुत प्यारी बात। आज हमारे मथुरा में प्रधानमंत्री जी एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ भी उन्होंने किया है, और जो बात हम लोग न जाने कितने समय से कहते चले आ रहे हैं कि विश्व के विकृत पर्यावरण को परिष्कृत करने वाली केवल गाय है। गाय के बिना यह प्रकृति प्रदूषण से विष से मुक्त नहीं हो सकती। सौभाग्य से भगवत कृपा से अब प्रधानमंत्री जी की भी समझ में आ रहा है, और उन्होंने स्वच्छता मिशन जो उनका अभियान है उसमें एक प्रधान घटक गाय को माना है। और अभी पूरा वक्तव्य मैंने उनका नहीं सुना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मथुरा की पवित्र धरती ब्रजभूमि, और मैंने तो केवल एक चित्र ही मोबाइल पर हमको विट्ठल कृष्ण जी ने दिखाया, उसमें वो बछड़े से प्यार कर रहे हैं, बस उसी को देख के हमारा मन राजी हुआ। अब बस बात इतनी सी है कि गाय से प्रेम और बछड़े से प्रेम हम लोग केवल फोटो खिंचाने तक सीमित न रखें, हृदय से गाय और गोवत्स के प्रति हमारा प्रेम हो जाए तो निश्चित देश के वास्तविक सौभाग्य का उदय होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके समाधान बड़े सरल होते थे और बहुत संक्षिप्त उत्तर देते थे महाराज, बहुत भूमिका नहीं बनाते। स्वामी जी को तो अनुभव ही है, एक बात पूछो तो तत्काल कुछ न कुछ समाधान दे देते। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, छोटी छोटी बात पर बहुत गर्म हो जाता, बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने स्वभाव से स्वयं तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। घर में भी मेरे लगता है कि मेरे कारण ही क्या अशांति घर में हो रही है, क्या करूँ, बहुत अपने आप पर पश्चाताप होता है। आप कोई अनुष्ठान, कोई कुछ पाठ पूजा या कुछ ऐसा कुछ कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारी प्रकृति में परिवर्तन आ जाए, हमारी प्रकृति भी अच्छी हो जाए, हमारे मन में भी दयालुता का भाव आ जाए, स्वभाव हमारा ठीक ठाक हो जाए। महाराज जी ने कहा, श्रीमान जी करो तो बताऊं। हाँ महाराज जी जरूर करूंगा। तो महाराज जी ने कहा, नित्य प्रति यथा साध्य जब तक संभव हो नित्य प्रति गौशाला में जाया करो, और गाय के छोटे छोटे बछड़ा बछिया को गोद में लेकर उनको खूब प्यार करो, और गाय को खूब पीठ पर खुजोरा करो। इतना कुछ समय तक करोगे तो तुम्हारा डिप्रेशन चला जाएगा और तुम्हारा स्वभाव ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भीतर क्षमा, दया, करुणा आदि जो दिव्य दैवी सद्गुण हैं वो अपने आप आ जाएंगे। महाराज जी के मुखारबिंद से निकली हुई बात।
अशांत व्यक्ति भी गाय को रोमंथ करता हुआ देख ले, कैसी सहज शांभवी उन्मनी मुद्रा में गाय सुखपूर्वक बैठ करके जुगाली करती हैं, उसमें यदि आप गाय पर त्राटक करो, उनके नेत्रों की ओर देखो, उसकी भंगिमा की ओर देखो, तो हमारा ऐसा विश्वास है आपका अशांत चित्त भी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। और आप अधिक समय तक यदि गाय पर अपनी दृष्टि जमावें तो हमारा विश्वास है कि आपकी समाधि लग जाएगी। जैसे समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी भी, उस समुद्र मंथन की कथा से ही उनका प्राकट्य जुड़ा है, मोहिनी अवतार भी उसी प्रकरण से जुड़ा हुआ है, कच्छप अवतार भी उसी प्रकरण से जुड़ा हुआ है, और भगवान अजित स्वरूप में भगवान ने समुद्र मंथन में सहयोग किया। हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान अजित ने अवतार लिया। वह अवतार का प्रयोजन भी समुद्र मंथन ही है, गजेंद्र भक्ति की रक्षा ही है। तो जैसे इस प्रकरण में भगवान कई रूपों में प्रकट हुए हैं, ऐसे ही प्राणी मात्र को अपना वात्सल्य लुटाने के लिए, संपूर्ण चराचर का पोषण करने के लिए भगवान ही गाय के रूप में समुद्र मंथन से प्रकट हुए। इसलिए महाराज जी गोविंद ही गायन को रूप धरी आए हैं, कोई दूसरा नहीं, गोविंद ही गाय के रूप में प्रस्तुत हैं। अब हम लोगों की परीक्षा की घड़ी है, हम गाय स्वरूप में परमात्मा को पहचान पाते हैं कि नहीं। यदि हमारी पहचान हो जाएगी तो हम सर्वविध सेवा में समर्पित हो जाएंगे। भगवान अपने स्वरूप में उपास्य तो हैं, पर उनकी उपासना बड़ी महंगी है। खर्चे वाली है। मंदिर बनाओ और कहीं प्रेम मंदिर जैसा मंदिर बनाओ, तो हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, करोड़ों रुपए की कीमत में वो मंदिर बना, हमें पूरी संख्या याद नहीं है। तो करोड़ों में मंदिर बनेगा, फिर मंदिर में प्रतिमाएं भी बहुत मूल्य की आवेंगी, फिर उनकी अष्टयाम सेवा के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, सोने चांदी के पात्र मंगाने पड़ेंगे, उत्सव महोत्सव में भी बहुत खर्च करना पड़ेगा। आजकल चंदन ही दुर्लभ हो गया, मलयागिरी चंदन कम से कम 25-30 हजार रुपए का एक मुठा चंदन आता है, वही बढ़िया वाला चंदन। केसर भी महंगा है, चंदन भी महंगा है, और अर्चक को भी कुछ न कुछ सेवा देनी ही पड़ेगी। फिर भी भगवान कितने संतुष्ट होंगे और संतुष्ट होकर कितना धन्यवाद देंगे, ये तो भगवान ही जाने। किंतु परमात्मा गाय रूप में कितना सहज है, कितना सरल है। लाखों करोड़ों कोई मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। पथमेड़ा में जाकर आप अपने नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में जाल के वृक्ष हैं, पीलू के वृक्ष हैं, और उन वृक्षों के नीचे हजारों की संख्या में गोवंश प्राकृतिक रूप से अपना निर्वाह कर लेता है। और कुछ बनाओ तो झोपड़ी, झोपड़ी बनाने में तो ज्यादा खर्च नहीं होगा, शेड बनाने में बहुत खर्च नहीं होगा, 56 भोग भी नहीं जिमाने हैं। हरा डाल दो, भूसा डाल दो, चोकर डाल दो, चुनी डाल दो। सोने चांदी के बर्तन की जरूरत नहीं है, लोहे के तस्सल में रख दो, और सीमेंट की बनी जो गमाण है उसमें जिमा दो। मंदिर में सूतक लग जाएगा तो प्रवेश नहीं होगा, सबका प्रवेश नहीं है, सब सूतक के समय प्रवेश नहीं है। कौन पूजा करे कौन पूजा न करे ये भी एक विषय है, किंतु परमात्मा गाय के रूप में इतना सुलभ है, जहां सूतक पातक का भी स्पर्श नहीं है, हैं?
चाहे जातक सूतक हो या मृतक सूतक हो, गो सेवा व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से नित्य कर सकता है। और एक विशेष बात है कि गाय के संतुष्ट होने से कोई देवी देवता, कोई ऋषि मुनि महात्मा, कोई पितर गंधर्व, कोई भी ब्रह्मांड का विशिष्ट व्यक्तित्व असंतुष्ट नहीं रहेगा। सबके सब संतुष्ट हो जाएंगे, सभी तृप्त हो जाएंगे, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात सबकी समझ में आनी चाहिए। आज भेणी साहब गए थे, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की वाणी से वहाँ के बारे में कई बार सुना था, तो वहाँ गए, अच्छा लगा। वहाँ बहुत विशाल परिसर है और बड़े पवित्र आचार से श्री राम सिंह जी, सदगुरु श्री राम सिंह जी महाराज की परंपरा के साधक, नामधारी, वे सब बड़ी मर्यादा से कैसे जप करते हैं, कहाँ जप करते हैं, कुएं का जल पीते हैं, सब चीज़ देखी। हरियाणा नस्ल की गाय और शाहीवाल नस्ल की वेदलक्षणा देसी गाय भी दिखाई पड़ी और साथ में विदेशी भी दिखाई पड़ी, दोगली जर्सी भी दिखाई पड़ी। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि महाराज वो लोग भेंट कर जाते हैं। तो मैंने कहा भाई भेंट करने में तो अपने लोगों को तो विवेक रखना चाहिए कि जब अंग्रेजों के कट्टी घर खुलवाने के विरुद्ध आवाज उठा करके आपके महान गोभक्त पूर्वजों ने, संतों ने अपना बलिदान किया। महारानी लक्ष्मीबाई का 1857 का जो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने जो बिगुल बजाया, उससे भी पहले की ये घटना है 1857 की ही घटना, लेकिन लक्ष्मीबाई जी से कुछ महीने पूर्व की घटना है। तो गोरक्षा के लिए कूका संतों ने अपना बलिदान किया, तो यहाँ कम से कम वेद लक्षणा देसी गाय ही होना चाहिए। उन्होंने यद्यपि ये बात कही कि उस दूध का और उस घी का प्रयोग यहाँ अनुष्ठान पूजन आदि में नहीं होता है, लेकिन यह बात हमारी बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि जितनी आस्तिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनको अपने देवार्चन में, पितरों के श्राद्धादि में, ब्राह्मणों के संतों के भोजन में और निजी आहार के रूप में वेद लक्षणा गोमाता की कृपा से प्राप्त गव्य पदार्थों से ही उपासना का और गव्य पदार्थों के ही आहार का निश्चय करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उससे बड़ा लाभ होगा महाराज जी, बहुत बड़ा लाभ होगा और बड़े पैमाने पर गोवंश की उपयोगिता बढ़ेगी, गोवंश की रक्षा हो जाएगी। आज हमारे देश में बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, चाहे तिरुपति बालाजी हो, श्री जगन्नाथपुरी हो, श्री नाथद्वारा हो, श्री द्वारकाधीश जी हो, श्री रामेश्वरम हो, श्री रंगनाथ हो, हमारे वैष्णवी देवी हों, जितने भी हमारे बद्रीनाथ हों, हमारे देश के जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित देवालय हैं, हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि, भारतवर्ष के सभी देवालयों में, सभी मठ मंदिरों में यदि लोग यह निश्चय कर लें कि हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग भगवान की सेवा में और भोग में और स्वयं आहार के रूप में स्वीकार करेंगे, तो इतने मात्र से देश में बहुत बड़े बड़े गोष्ठ इन मंदिरों के स्थापित हो जाएंगे
और महाराज जी लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, गोवंश की सेवा भी बड़ी सहजता से हो जाएगी। अभी द्वारिका के पुजारी जी आए थे, दोनों भैया, श्री मुरलीधर जी और श्री चित्रांग जी। इन ब्राह्मणों ने, द्वारकाधीश जी के मुख्य सेवकों ने, पुजारियों ने प्रार्थना को स्वीकार किया और इस बार उन्होंने सूचना दी कि लगभग 90% द्वारकाधीश जी के मंदिर में वेद लक्षणा गायों के दूध, दही, घी के भोग की व्यवस्था हो गई। बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने निश्चय कर लिया और ठाकुर जी की गौशाला खोली है महाराज जी, और ये स्वयं अपने हाथ से जाकर वहां नित्य गौ सेवा करते हैं, और गौशाला का दूध, दही, घी ही भगवान की सेवा में आता है। लेकिन अब पूजा बटी हुई है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनकी आती है तो वो, लेकिन ठाकुर जी कृपा करेंगे, द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश भगवान कृपा करेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और इस तरह से जगन्नाथपुरी में कितनी बड़ी भोग की व्यवस्था है, तो बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य हो सकता है। संतों को भी इस प्रकार का निश्चय अपने मठ मंदिरों में करना चाहिए। थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन व्यवस्था बड़ी सरलता से गौ माता की कृपा से हो जाती है। हमको थोड़ा ठीक है, प्रस्थान करेंगे जी। हमको मिष्ठान्न प्रिय है, अपनी कमजोरी बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों प्रिय है, अब जो भी समझो। लोग कहते ब्राह्मणों मधुर प्रिय, चाहे ये समझ लो अथवा जो जिसके मन में आवे सो समझो। तो जब पथमेड़ा महाराज जी ने हमको आदेशित किया कि पूर्ण गोव्रती हो जाइए और आश्रम में भी वही व्यवस्था कीजिए, ठीक है, हमारे मन में आता था सब मिठाई बंद हो जाएगी, मिठाई कहाँ से खाएंगे, तरस जाएंगे मिठाई के लिए, ऐसा मन में आता था। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे, कई वर्ष हो गए बाजार की मिठाई, बाजार की कोई वस्तु हमारे मलुक पीठ में भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कोई बिना जानकारी के डिब्बा ले आवे तो हम उसी को कहते हमने छू दिया, घर ले जाओ। भोग लगाने के लिए तो तुम्हारे घर में भारतीय देसी गाय हो, अपने हाथ से पवित्रता से बनाया हो, प्रामाणिकता से, तो ही भोग लगेगा, बाजार की मिठाई का भोग नहीं। तो हम आपको क्या कहें, पहले तो बाजार की मिठाई अशुद्ध खानी पड़ती थी, लेकिन जब से गोव्रत लिया तब से पहले से अधिक मिठाई खाने को मिल रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी के मन में ये हो कि कहाँ से मिलेगा। देखो प्रहलाद जी कहते हैं, सुख मैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखमयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं कि देह मिला है और इंद्रियां मिली हैं, तो देहेंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला सुख, उसके लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा, वो प्रारब्ध के अधीन सुख भी मिल जाएगा। कैसे? बोले यथा अयत्नतः दुखम। आप सुख प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, दुख प्राप्ति के लिए आप यत्न नहीं करते हैं, पर दुख न चाहते हुए भी आपको भोगना पड़ता है। ऐसे ही आपके भाग्य में मिठाई खाना लिखा होगा तो न चाहते हुए भी जैसी आप खाना चाहेंगे वैसी मिठाई खाने को मिल जाएगी। 4 महात्मा थे अयोध्या जी में, सच्ची घटना सुना रहे हैं। तो वो अच्छे भजनानंदी संत थे, एक स्थान में रहते थे, और महंत जी चिट्ठियां में तो जाओ, भंडारे में जाओ। उनको भंडारे का शौक नहीं, भंडारों में समय बहुत लग जाता है पक्का वक्का खाने से। एक दिन महंत जी बड़े बिगड़े, उन्होंने कहा अब ऐसा करो, जब भगवान की यही इच्छा है भंडारा खाने की, तो चारों के 4 सरजू जी चले गए
और शरीर जी में खड़े होकर उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब कच्चा खाएंगे नहीं, पक्का ही खाएंगे, भंडारा ही खाएंगे रोज। भंडारा मिलेगा तो खाएंगे, भंडारा नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। उस दिन उपवास करेंगे। कुछ उपवास भी करने पड़े, लेकिन जब अयोध्या जी में ये खबर लोगों को पड़ गई कि 4 साधु ऐसे हैं जो भंडारा ही पाते, भंडारा न मिले तो वो प्रसाद ही नहीं पाते, उपवास कर लेते हैं, तो किसी भी स्थान में छोटा मोटा भंडारा भी हो तो उन 4 साधुओं को न्योता सबसे पहले पहुंच जाता। आप नियम लेके तो देखो, रोज भंडारा ही खाएंगे, ये नियम भी आप ले लो तो ठाकुर जी उसका भी निर्वाह कर देंगे। गव्य पदार्थों की उपयोगिता जितनी अधिक बढ़ेगी, गाय उतनी ही अधिक राष्ट्र में, समाज में स्थापित होगी। इसलिए गव्य पदार्थों के आहार का खूब प्रचार प्रसार और प्रतिज्ञा ये होना बहुत जरूरी है। गोरक्षा के 3 बहुत सरल साधन हैं, जिनमें बहुत अधिक आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बड़ी सरलता से हो जाएगा। पहला साधन है गोवंश संरक्षित हो, संवर्धित हो, सुखी हो, इस निमित्त नित्य प्रति 1 माला मंत्र का जप, चाहे हनुमान चालीसा के 11 पाठ, कुछ न कुछ साधन, मंत्र, जप, अनुष्ठान, पाठ, कीर्तन 10 मिनट ही सही, लेकिन ईमानदारी से नित्य प्रति स्तुति, प्रार्थना, मंत्र जप आदि के द्वारा गोरक्षार्थ भगवान से नित्य प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। दास तो भगवत शरणागति के काल में ही बता देता है पक्का निश्चय कि भाई देखो, इतनी माला तो अपने नियम के रूप में जपनी है और कम से कम 4 माला अपने इष्ट मंत्र की गोरक्षा के लिए जपनी है और उसका फल गोरक्षा को अर्पित करना है। और देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन गोरक्षा के लिए मंत्र का जप कर रहे हैं। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। दूसरा साधन है कि हम गव्य पदार्थों के आहार की प्रतिज्ञा करें। यह भी स्वयं की जा सकता, अपना करने योग्य है, स्वयं किया जा सकता है। लोग कहेंगे महाराज कहीं बाहर गए, नहीं उपलब्ध हुआ तो क्या करें? अरे भाई, तेल में छुका हुआ साग और सूखी रोटी तो खा सकते हैं कि नहीं? अरे साग भी नहीं, नमक रोटी खा सकते हैं कि नहीं? चटनी रोटी खा सकते हैं कि नहीं? आप नियम ले लो, सब निर्वाह हो जाएगा। केवल फल खा सकते हैं कि नहीं? स्वामी जी, ऐसे लोग भी हैं जो भारत के बाहर गए, विदेश में गए, सरकारी नौकरियों में हैं, बड़े पद पर हैं, और वहां गए 4-4 महीना वहां की धरती पर रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं किया। 4-4 महीने तक केवल फल खाकर, जूस पी करके वे रह गए और उन्होंने अपने धर्म को, अपने आहार की पवित्रता को यथावत बना करके रखा। एक आईजी साहब हैं, उनकी लंदन में ट्रेनिंग हुई 4 महीने की। कई आईजी, एसपी वगैरह कई लोगों की ट्रेनिंग थी, वहाँ गए, सरकारी उसमें गए। 4 महीना स्वामी जी रहे। उन्होंने कहा 4 महीने में एक दिन भी मेरा नियम नहीं छूटा और मैंने वहाँ मेस का कोई चीज़ नहीं खाया पिया। निष्ठा हो तो सब जगह निर्वाह हो जाएगा। तो दूसरी, गव्य पदार्थों के व्यक्तिगत जीवन में आहार का निश्चय, ये दूसरा काम गोरक्षा का सरल साधन है। और तीसरा उपाय यह है कि क्रियात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से अथवा सृजनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से प्रतिदिन हम किसी न किसी अंश में गो सेवा अवश्य करें।
अरे कुछ नहीं तो गो सेवा के पवित्र विचारों का आदान प्रदान करके ही हम गो सेवा करें, किंतु नित्य प्रति हमारे द्वारा कुछ न कुछ गो सेवा के निमित्त कुछ न कुछ हम अपने समय को लगावें। ये काम, ये 3 काम यदि लोग करें तो बहुत जल्दी पूरे देश में गो रक्षा की क्रांति आवेगी, गो रक्षा की चेतना जागृत होगी। आप सोचो, अभी पथमेड़ा गो उपासना केंद्र की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और उस 25 वर्ष में एक दिव्य महापुरुष के माध्यम से, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के माध्यम से पूरे देश में कितनी बड़ी क्रांति आ गई। पूरे देश में गो ज्योति यात्रा उन्होंने की। 1966 में जो गोभक्तों ने बलिदान दिया था, उन गोभक्त हुतात्माओं के चरणों में भावांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम हुआ, और समस्त गोभक्तों की चेतना को गो ज्योति के रूप में प्रज्वलित करके जड़खोर गोधाम से गो ज्योति लेकर के पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में, सभी तीर्थों में गो ज्योति लेकर के उन्होंने यात्रा की, और आज वे उपासनात्मक रूप से पूरे वर्ष को मना रहे हैं। तो कितने थोड़े समय में भगवान ने उनके द्वारा कितना बड़ा कार्य कराया। वहां की प्रेरणा से पूरे देश में हजारों गौशालाएं खुल गई। बहुत बड़ा कार्य उनके माध्यम से हुआ। हम भाग्यशाली हैं, हमारे ब्रज की श्री जड़खोर गोधाम की जो गौशाला है, वो भी पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी पधारे थे, पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज थे, और पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के उत्सव में हम लोग थे। वहीं से उस स्थल को देखने गए थे, और देखते ही सबका विचार बना कि भगवान की गोचारण स्थली या गोष्ठ की स्थापना होनी चाहिए। आज जड़खोर गोधाम में लगभग 10,000 गोवंश सुखपूर्वक निवास कर रहा है। आप लोग जब भी ब्रज में आवें, गोवर्धन आवें, तो जड़खोर गोधाम का दर्शन करें। पर्वत पर चरती हुई वर्षा काल में गायों को देखकर आज भी लगता है कि इस गायों के पीछे संत आ रहे हैं, ग्वारिया आ रहे हैं, इनके पीछे गोविंद भी आ रहे होंगे, गोपाल भी आ रहे होंगे। ये भाव वहां जाकर के बन जाता है। हमारे ब्रज की एक महान विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा जी, जिन्होंने ब्रज में पर्वतों की रक्षा का काम, कुंडों की रक्षा का काम और वनों की रक्षा का काम, ब्रज की संस्कृति की सुरक्षा का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया। आज हम समझते हैं 40,000 से ऊपर प्रभात फेरियां, उनके प्रेरणा से पूरे देश में प्रभात फेरियां चल रही है। हम लुधियाना के भक्तों से भी आग्रह करेंगे कि इस कथा का हम उत्तम परिणाम मानेंगे कि आप लोग भी यहां चलती होगी प्रभात फेरी, जब नहीं चलती है, हैं? हफ्ते में एक बार चलती है, लेकिन वो हफ्ते में एक बार भोजन करने से तो आपका काम नहीं चलता ना। हफ्ते में एक दिन भोजन करते हैं कि रोज रोज करते हैं? अब नित्य करते हैं तो प्रभात फेरी भी नित्य होनी चाहिए। तो ये यदि इस प्रभात फेरी का आरंभ करें तो इससे बड़ा लाभ होगा। झांसी के भक्तों ने महाराज जी 3 वर्ष पहले प्रभात फेरी आरंभ की श्री राधा कृष्ण जी की प्रेरणा से। तो आज बहुत बड़ी संख्या में झांसी में ठीक समय से लोग प्रभात फेरी में जाते हैं, और बस ये है कुछ 10-5 लोगों ने ही निर्णय किया था और अब सैकड़ों की संख्या हो गई। ऐसे ही 10-5 लोग भी आप लोग निर्णय करेंगे तो महाराज ये सबसे बड़ा पवित्र काम है। एक तो सवेरे सवेरे लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, प्रातः काल का भ्रमण अच्छा होता है।
तो एक तो घूमना हो जाएगा, फिर महा महिमामय हरिनाम का दान सबको देना। जहां जहां भगवान नाम जाएगा, जिस गली में वो प्रमाद में पड़े हुए सोते हुए लोगों के भी कान में हरि नाम, राम नाम, गोविंद नाम पड़ेगा, तो महाराज उनको भी लाभ होगा। न जाने कितने प्राणियों का कल्याण होगा। वे जब ब्रज यात्रा के क्रम में सूर्यश्याम गौशाला आते तो पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी उनको प्रार्थना करते कि बाबा, आप ब्रज के बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं, गो सेवा के क्षेत्र में भी बड़ा कार्य हो। और बाबा को राधा रानी ने प्रेरित किया। आज बरसाने धाम में माताजी गौशाला एक ऐसी गौशाला है, आप जब भी बरसाना जाएं, वृंदावन जाएं, तो आपको माताजी गौशाला अवश्य दर्शन करना चाहिए। लगभग 55,000 गोवंश एक स्थान पर है, आप सोचिए। और जो संत आज भी भिक्षान्न से अपना निर्वाह कर रहे हैं, न कहीं कोई कमेटी में है, न कहीं कोई उनका हस्ताक्षर है, न आज भी भिक्षा की रोटी से जिनका निर्वाह हो रहा है, ऐसे परम वीतराग विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, कितना बड़ा कार्य। यहां जाकर के आप अवश्य दर्शन करें। अभी आलोक जी ये चर्चा चली रही थी, तो श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के प्रेरणा से मनोरमा नाम से ये भारतीय देसी गाय का शुद्ध बिलोना घी तैयार हो रहा है। इसमें सुंदर श्लोक भी लिखा है, अमृतम ह्यव्ययम दिव्यम क्षरंति च बहंति च अमृतस्य अमृतायतनम चेता सर्वलोक नमस्कृता करके ये श्लोक भी लिखा है। हमारे शास्त्री जी कह रहे थे ना, अमृत का क्षरण, इसमें वेद का वह मंत्र भी लिखा है जिससे प्रमाणित होता अमृत का क्षरण। तो आप चाहेंगे तो यद्यपि थोड़ी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, लेकिन आप चाहेंगे तो वह भी उपलब्ध होगा। राजस्थान की गंगानगर गौशाला में हम गए, माता जी बहुत अच्छे गोभक्त हैं, बड़ी बढ़िया पद्धति से गाय का घी वो बनाते हुए हमने देखा। बोले महाराज ज़्यादा खपत नहीं होती, इतनी है, इसी का कुछ गो सेवा में लग जाता है। क्या भाव देते हो? उनका 800 रुपया किलो घी। पर उस घी को देख के हमारा मन इतना प्रसन्न हुआ, देसी पद्धति से बिलोना घी। मैंने कहा भाई देखो, आपका जो खप जाता वो खप जाता, बाकी हम ले लेंगे, हमारे आश्रम में ज़्यादा ज़रूरत है, पर हम 800 रुपये में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको कम में दे देंगे। कम में नहीं, हम 1000 रुपये किलो लेंगे आपसे। सबको सस्ते में दें, आपको महंगे में दें, ये कैसे? मैंने कि भाई आखिर तो जो भी राशि आवेगी वो गौशाला में ही तो जाएगी, गौ सेवा में ही तो लगेगी। पर आज स्थिति स्वामी जी ऐसी है कि हम बाजार का मिलावटी दूध तो चाहे जिस भाव ले लेंगे, पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध, और वो भी उसकी राशि गौशाला में ही जानी है, तो भी हम पूरा हिसाब किताब जोड़ेंगे कि अरे इतना महंगा तो भाई हम नहीं ले सकते, गौशाला वालों ने तो सबको लूटने का निश्चय कर लिया। यहां तक लोग कहने लग जाते, संकोच नहीं करते हैं। लेकिन हम एक प्रार्थना करते हैं, पूरे देश में गो सेवा के क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप में जो लोग जुड़े हैं, वे अनुभव करते हैं कि गो सेवा के क्षेत्र में कितनी विसंगतियां हैं, कितनी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज 1 लाख से ऊपर 1,44,000 गोवंश की सेवा पथमेड़ा के माध्यम से हो रही है। आज लगभग 15 करोड़ का कर्ज गौशाला के ऊपर है। कितना? 15 करोड़ का कर्ज हर गौशाला पर, हमारी जड़खोर गौशाला पर कर्ज है। पर मंच से ये बातें इसलिए नहीं कही जाती हैं
इनको कहने का आशय लोग ये न समझें कि यहां उच्चासन पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। दूर रहने वाले लोगों को तो लगता है कि अरे बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, बहुत धन आ रहा है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आप करके देखिए ना। और हम ये बात विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जब गोवंश का संरक्षण और संवर्धन ये राजधर्म हो जाएगा, राष्ट्र धर्म हो जाएगा, उसी क्षण भारतवर्ष का वास्तविक अभ्युदय होगा। हम चाहते हैं, प्रयास में भी लगे हैं और निरंतर इस दिशा में चिंतन चल रहा है कि कैसे गाय को आत्मनिर्भर हम बनावें, क्योंकि दान आधारित व्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखो, बुरा नहीं मानना, आप लोग जितने लोग यहां बैठे ना सत्संग में, वो सब पुरानी विचारधारा के लोग हैं। अब जो एकदम नए युवक और युवतियां हैं, जिन्हें प्रायः संस्कार मिल ही नहीं रहे हैं, उन्हें न ज्यादा धर्म से प्रयोजन है, न ईश्वर से प्रयोजन है, न गाय से प्रयोजन है, न संतों से प्रयोजन है। उनके मन में तो अन्यथा भावों का सृजन कर दिया गया है, उनकी आस्था नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वृंदावन में कई आश्रमों का मासिक खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा है। कैसे, क्यों? खेती है नहीं, व्यापार है नहीं, कोई दुकान है नहीं। पहले कैसे चलता था, अब क्यों नहीं चल पा रहा है? ये सच्ची बात बता रहे हैं आपको। पहले लोग आश्रमों में जाकर के भक्त रुकते थे, अपने शरीर से सेवा भी करते थे, वहां सफाई करते थे, सेवा करते थे श्रद्धा पूर्वक, और जाते समय कुछ जो उनकी भावना होती कुछ सेवा करके जाते थे। अब जो लोग सेवा करके जाते थे, उन्हीं की संतान सीधे ऑनलाइन होटलों में बुकिंग कर देती है। सीधे होटल में गए, अपना ऐश आराम किए, खाए पिए, घूमे फिरे, चले आए। उन्हें न मठ से मंदिर मतलब, न मंदिर से मतलब, न किसी साधु संत से मतलब, न किसी गौशाला से मतलब। वो सब पैसा उड़ा करके चले आए। अब उन्हीं की, जिनके पूर्वजों ने मठ मंदिर बनवाए थे, उन्हीं की संतान आश्रमों में नहीं जा रही है। ये सच्ची बात आपको बता रहे हैं वृंदावन की। हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गाय आत्मनिर्भर हो। और ये बिल्कुल पक्की बात है, गोवंश की सेवा आत्मनिर्भर हो सकती है, हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ काल तक शासन और समाज दोनों को कमर कसनी पड़ेगी, कटिबद्ध होना पड़ेगा। और एक बार यदि शासन और समाज दोनों कटिबद्ध होकर के भगवत प्रदत्त अपनी ऊर्जा को, शक्ति को सेवा में समर्पित करें, तो थोड़े ही समय के पश्चात हम पूरे संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे कि गाय को हमें कुछ नहीं देना पड़ता है, गाय हमें ही सब कुछ देती है। गाय पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली है। ये उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले गाय को घर घर में, खेत खलिहान में, चिकित्सा के रूप में स्थापित करना होगा। स्थापित कौन करेगा? महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः। सारे धर्म राजधर्म के आश्रित होकर के चलते हैं। जब तक राजा का धर्म गो सेवा, गो रक्षा, ये राजा का धर्म नहीं बनेगा, तब तक प्रजा का धर्म नहीं बन पाएगा। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। जब तक शासकों के शासन काल में वधशालाओं के लाइसेंस जारी होते रहेंगे, गोवंश का वध होता रहेगा, तब तक आप पक्का समझ लीजिए तब तक पूरे राष्ट्र का धर्म, प्रजा का धर्म,
गो सेवा नहीं बन पाएगा। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र लिखा है, बड़े दिव्य महापुरुष थे, पढ़ने योग्य है गद्य में श्री चक्र जी के द्वारा लिखा हुआ रामचरित्र। उसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री राम जब सिंहासन पर विराजे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, तो उन्होंने कौन कौन विभाग किस किस को दिए। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी है। प्रजा की सेवा का भार भरत जी के ऊपर रखा, आपूर्ति का भार, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। भरत जी जैसा ही सेवा कर सकता है, ये भार उन पर सौंपा। सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, इसका भार शत्रुघ्न जी पर सौंपा। और निजी सुरक्षा का भार लक्ष्मण जी पर सौंपा। निजी व्यक्तिगत कार्य और व्यक्तिगत सुरक्षा का भार लक्ष्मण जी को सौंपा। और महाराज जी ब्राह्मणों का और गोवंश के पोषण का जो विभाग है, उनको सुख पहुंचाने का विभाग है, उनकी सेवा का जो विभाग है, उसको भगवान श्री राम ने अपने पास रखा। चक्र जी ने लिखा है। इसका मतलब है कि जब देश में ऐसे अच्छे दिन आ जाएंगे कि गोवंश के संरक्षण संवर्धन का विभाग, उनकी सेवा का विभाग माननीय प्रधानमंत्री का निजी विभाग होगा, वो स्वयं उस विभाग को पूरा तत्परता से सावधानी पूर्वक देखेंगे, उसी दिन इस देश में गोवंश की स्थिति सुधर जाएगी। और जिस दिन गोवंश की दशा सुधर जाएगी, उसी दिन देश की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगी। फिर जो घिनौने कृत्य इस देश में हो रहे हैं वे नहीं होंगे, सब कुछ बदल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय पुनः हम भारत बांग्लादेश की सीमा पर, जहाँ पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश की सीमा लगती है, वहाँ जो भी लोग गोवंश की तस्करी को रोकने का कार्य कर रहे हैं, गायों को छुड़ाकर उनकी सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम भी करते हैं और उनको हम धन्यवाद साधुवाद देते हैं। और पूरे देश से आग्रह करते हैं कि सभी लोगों को उनका पवित्र सहयोग अवश्य करना चाहिए। कल ध्यान फाउंडेशन की सूचना हमने दी थी, वो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी आप लोग सहयोग करें। और व्यासपीठ से बीएसएफ के जो जवान हैं, जो गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके सेवा कर रहे हैं, गोवंश को बचा रहे हैं, उन बीएसएफ के जवानों को भी हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं और उनके इस कार्य के लिए हम उनका वंदन करते हैं। धन्य है उनको, उनके माता पिता को धन्य है, उनके जीवन को धन्य है।
जो सरकारी सेवा में रहते हुए भारतीय गोवंश को उन क्रूर हाथों में पहुंचने से बचाने के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, इसके बाद आगे की कथा कहेंगे। भारत को गोलोक बना दो,